नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ओबीसी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 16 है, ठीक है। और आप सभी देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जो है हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन शुरुआत में एवरेज का है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसने कहा एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, 16.8 वर्ष है। फिर उसने कहा कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 18.4 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 18.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख देते हैं बॉयज और एक तरफ लिख देते हैं गर्ल्स। उसने कहा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18 कितनी है? 4 है, 18.4 एलिगेशन लगा देते हैं 18.4। और लड़कियों की जो आयु है वो कितनी है? 16.4। सारे में अगर आप देखोगे तो एवरेज जो आयु है वो कितनी दे रखी है? 16 कितनी दे रखी है? 8। जो एवरेज आयु है वो कितनी है? 16.8। अगर आप इन दोनों को देखेंगे 16.8 में से अगर कितना घटाएंगे आप? 16.4 घटाएंगे तो आप देख सकते हैं पॉइंट कितना बचेगा? 4। पॉइंट कितना बचेगा? 4। उसके बाद अगर आप यहां से देखेंगे इस नंबर को अगर घटाएंगे आप 18.4 में से अगर आप इसे घटाते हैं तो आपका बचेगा कितना बचेगा? आप देख सकते हैं 1.4 कितना बचेगा? 1.6। आप देख सकते हैं 1.6 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे 4 गुना 4 और 4 चौक कितना आएगा? 16। तो आप इस नंबर को देख सकते हैं जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा वो हमारा कितना आएगा? 1:4। कितना आएगा? 1:4। तो सभी इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? 1 पॉइंट कितना आएगा? 4। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बनाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। देखो, ये सवाल इतना अच्छा है तो आसानी इसमें कुछ भी नहीं है। उसने कहा है कि एक संख्या और उसके 1/3, जैसे मैं आपसे कहूं 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो यानी कि ये कितना होगा? टोटल। इस नंबर को हम मान लेते हैं टोटल मान लो, ठीक। और 1/3 कितना होगा? 1। उसने कहा है कि उस संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है। अब अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2, और 2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 520 दे रखी है। यहां से इसे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? आप देखोगे तो 260 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 260 बार, ठीक। तो उसने कहा इस संख्या का 20% बताओ। तो 3 संख्या निकलेगी पहले तो, यानी कि जो टोटल हमारा नंबर कितना आएगा हम नंबर निकाल सकते हैं, यानी 3 और गुणा में कितना आएगा आपका? 260, ठीक। उसने कहा है कि उस संख्या का 20% बताओ। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक। अगर आप 5 से इस नंबर को काटना चाहते हो तो 5 पंजे 25, 5 पंजे कितना आएगा भैया आपका? 25। उसके बाद आप देखोगे कितना आएगा? 1 5 दूनी 10 यानी 2। यहां से आप गुणा करोगे 3 दूनी 6 और 5 3 15, यानी इसके नंबर की अगर आप बात करो तो कितना आएगा? 156। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आता है? सी। आप देख सकते हो 156, यानी ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका? सी। 156 मतलब ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं तीसरा। देखो, आप सभी इस क्वेश्चन को जो है नोट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप सभी इस क्वेश्चन को देखेंगे। इतना आसान और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। x रुपए की धनराशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात। देखो, हमेशा एक बात याद रखना, ये ए है और ये कितना है? बी। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा? 3:4 दे रखा है। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है? 3:4। और ए और सी का अनुपात कितना है? यहां से देखेंगे आप। देखो, उसने कहा है कि ए और सी का अनुपात कितना? 5:8 है। ए और सी का अनुपात कितना दे रखा है मेरे भाई? 5 कितना दे रखा? 8। तो अब यहां से आप थोड़ी देर के लिए एक बात मेरी समझें। देखो, यहां दोनों में क्या कॉमन है भैया? ए कॉमन है दोनों में। दोनों में कितना कॉमन है? ए। हमें ए को बराबर बनाना है। यहाँ ए का मान 3 है, यहाँ ए का मान 5 है, तो एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 बनाने के लिए इसे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इसे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक। तो हमें यहां से किसका मान मिल जाएगा? ए, बी और सी। ए का मान मिलेगा 15, ठीक है, और बी का मान मिलेगा हमें कितना मिलेगा? यहां से काटेंगे 20, और इसका मान मिलेगा हमें कितना? सी का मान मिलेगा 8 या 24, ठीक है।
देखो मैं इसमें मुझे कहीं मिस्टेक लग रही है, मैं आपको देखता हूं भाई, अभी इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, एक मिनट मैं अभी देख कर आपको बताता हूं। इसमें क्वेश्चन गलत है एक। ठीक है, कितना है, 5:8 है। ठीक है, देख सकते हैं सही है ये क्वेश्चन। वैसे ए और बी सी के इतने का अनुपात है, 3:4 है ए बी का अनुपात, और इसका अनुपात कितना है, इसका ए का 3 और 2 5 यानी 15 हो जाएगा, 5 3 या 15, ए का मान 15 हो जाएगा, बी का मान 4 5 20 हो जाएगा, और इसका 8 3 या 24 हो जाएगा। ठीक है, उसने हमसे कहा है बी और सी का जो अंतर है वो यहां से देखेंगे तो कितना आएगा, 4। अंतर कितना है, 4। अंतर अगर 4 है तो 4 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया, हमें जो 4 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 312। हमने पूछा x का मान बताओ, तो आप देख सकते हो 15 35 तो यही हो जाएगा 35, और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा आपका 24। 35 और 24, यहाँ से 5 और 4 9, और कितना हो जाएगा 59। टोटल कितना हो जाएगा 59। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से इसे काट देंगे, 4 सत्ते 28, 28 4 सत्ते 28, और बचा कितना, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते कितना हो गया 28, बचा कितना, यहां से 3 4 8 32, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी 78। अगर हमें टोटल अमाउंट अगर हमें निकालना है, टोटल अमाउंट अगर हम निकाल लेंगे तो टोटल अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 9 और गुणा में कितना आएगा 78। अगर आप देखोगे तो लगभग 8 9 8 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 एक ही ऑप्शन में है जो आपका कितना है डी यानी 42। अगर आप इसे करके भी देखोगे तो मैं आपको इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 5 9 और कितना है 78। अगर आप देखेंगे तो इस नंबर को आप देख सकते हैं 9 8 72 का 2 आंसर कितना बचेगा 7, और 9 7 63 और 7 अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी ये आ जाएगा। उसके बाद 8 5 40 का 0 हासिल कितना 4, लगभग यही बचेगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 46, और 0 में कितना आएगा 2। तो आप देख सकते हैं इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका गलत नहीं था, यहाँ मैं देखना चाह रहा था कि बी सी का कभी आंसर हो। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं सारा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारा जो टोटल अमाउंट बनेगा हमारा 59 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा 59 बनेगा, आप देख सकते हैं सारा। ठीक, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद देखें, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले जब भी एलसीएम और एचसीएफ का सवाल कोई पूछा जाता है तो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में समझ लो, अगर एलसीएम एचसीएफ से कोई सवाल पूछा जाता है तो यही सवाल पूछा जाता है। देखो मैंने आपको बता रखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम। दो संख्याओं में एक संख्या 30 दे रखी है, दूसरी हमें निकालनी है, जबकि एचसीएफ कितना दे रखा है भैया, एचसीएफ 5 है, और एलसीएम जो दे रखा है वो 210 दे रखा है। ठीक है, अगर आप 0 से 0 देखो, ये कट जाएगा 0 से 0, 3 से काट दो 7 बार, और 7 पंजे कितना होता है 35। तो हमारा जो दूसरा नंबर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, आप देख सकते हो 7 पंजे 35। दूसरा नंबर जो आएगा हमारा वो 7 पंजे 35 आएगा। ठीक है, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 5। क्वेश्चन नंबर कितना आता है 5। देखो इस सवाल को आप देखेंगे, आप सभी इस सवाल को देख लें। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में पूछा हुआ है और थोड़ा सा अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5, ये एग्जाम में आया हुआ भी है और क्वेश्चन नंबर जो है अच्छा भी है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसने कहा एक समूह में 35 छात्रों की औसत आयु 156 वर्ष है। अगर आप देखो 35 छात्र हैं, टोटल 35 है,
और 35 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 156 है। आप देख सकते हैं कितनी है, 156। तो अगर आप इन सब नंबरों की गुणा करेंगे, देखो अगर हम इनकी सबकी गुणा करें, इसकी आप गुणा कर सकते हो, तो अगर सबकी आप गुणा करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 5460 आता है। कितना आता है, 5460, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद उसने कहा कि औसत ऊंचाई 8 समूह निकाल दी जाती है। देखो अगर मान लो एक की छात्र की 154 है और पॉइंट कितनी है, 5, अगर आप इसकी 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी गुणा करने के बाद आप यहां देख सकते हैं 8 पंजे कितना होता है, 40 का 0, हासिल कितने बचेंगे, 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए, 36 का 6 हासिल बचे 3, 8 पंजे 40 और 3 कितने हो गए, 43 का 3 हासिल 4, 8 ही का 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो अगर आप देखोगे तो जो छात्र थे वो 1236 औसत आयु थे वो लेके चले गए, उनकी जगह 13 छात्र आए। कितने आए, 13, जिनकी औसत आयु कितनी, 158 औसत आयु वाले 13 छात्र आए। कितने आए, 13। तो अगर आप देखोगे तो 13 अट्ठे 104, 104 का कितना आएगा भैया, 4, हासिल कितने बचेंगे, 10, 13 पंजे 65, 65 और 10 75 का कितना हो गया, 5, हासिल 7, 13 का ना 13, 13 7 कितने हो गए, 20। अगर आप देखो तो जो 5 छात्र आए हैं वो ज्यादा आए। अगर आप इसे घटाओगे, देखो अगर आप ये कितना है तुम्हारा 20 और कितना है 54, और 20 54 में से अगर आप 1236 माइनस करते हैं तो आप देखेंगे यहां से कितना बचेगा आपका, 14 14 में से कितना बचेगा, 8। यहां देखोगे आप 1 बचेगा और यहां से लोगे 8। तो अब जो ये योग है ये 5 का है, कितने आयु का है, 5। अगर आप 1800 में इसमें ऐड कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितने का हो जाएगा, 35 ये और 5 का योग ये, तो 35 और 5 कितने हो गए, 40। ये कितना आएगा भैया, 8, ये कितना आएगा, 7, 8 4 बारे का 2 हासिल बचा 1। तो यानी कि ये कितना योग आया है, 6278। कितने का है, 5 का है। कितने का है, 5 का। अगर हमें औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत, हम इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर हमें औसत निकालना है तो हम औसत कैसे निकाल लेंगे, देखो औसत निकालेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, 6278 कितना आएगा, 6278 डिवाइड बाई कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 40। क्यों करना पड़ेगा 40, आप देख सकते हैं क्योंकि ये 35 तो यही थे और 5 का योग है, तो 35 और 5 कितने हो गए, 40। अगर आप देखोगे इस नंबर को, अगर देखो 4 ही गना 4 बचा 2, तो कितना हो गया, 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 पंजे 20 बचा 2, तो 4 छंग कितने हो गए, 24। तो लगभग कितना आएगा, 95। यानी कि जो इनकी औसत आयु आएगी वो कितनी आएगी, 156 पॉइंट कितनी आएगी, 95, जो 40 आएंगे, ठीक है। अगर हम वैसे भी कर सकते हैं कि 35 की औसत आयु इतनी है और उनमें से एवरेज को बराबर करके भी हम करा सकते हैं, पर उससे भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इससे लगता है, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन में भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी हार्ड भी नहीं है कि आप इतनी हार्ड कैलकुलेशन हो इसमें कभी, ठीक है। आप गुणा कर लेंगे इन दोनों नंबरों की और बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, देखो उसके बाद आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसने कहा दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात, देखो दो वस्तु कितनी है, ए और एक वस्तु कितनी है, बी। दो वस्तु हैं ए और बी, उनके क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5 अनुपात कितना है, 4। अब थोड़ी देर को अगर मैं आपसे कहूं कि इस नंबर को तो मान लो कितना, 500, और इससे कितना मान लो 400, ठीक, हम मान सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इनका, टोटल मूल्य, ठीक है। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 900। अगर आप देखो तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितने हो गए, 900। उसने कहा है कि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए पर 10% का लाभ। अगर आप इस नंबर को देखें, 500 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 500 का 10% 50 आएगा, यानी कितने में सेल करेगा, 550 में सेल कर देगा, ठीक। उसके बाद उसने कहा बी पर 20% का लाभ होगा। अगर आप इस पर 20% का प्रॉफिट कमाते हैं तो आप इसे कितने में बेचोगे, 4 दूनी 8, यानी 480 में बेचोगे, ठीक। अब हुआ गया कि उसने कहा कि उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, 560 है। अब ये विक्रय मूल्य तो है, अगर मैं इसमें से घटाऊं, देखो अगर आप थोड़ी देर को इसे देखो तो यहां से जो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 70 का। और 70 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 560। 0 से 0 कट जाएगा और 7 8 56 यानी 8। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है अपनी वो कितनी है मेरे भाई, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8। एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो हमें कितने यूनिट के मान चाहिए, दोनों का योग यानी 900 चाहिए। तो दोनों के सीपी का अगर सम निकालना है तो कुछ नहीं करना, यानी कि 8 से गुणा कर देनी किसकी, 900 की। तो 8 नम कितना होता है, 72, यानी कि जो आपका मान आएगा वो कितना आएगा, 720 आएगा। कितना आएगा, 720 आएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं
कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे हुए 2021 के एसएससी जीडी के आए हुए सवाल है। एसएससी जीडी में आए थे 2021 में, क्योंकि सबसे टफ पेपर माना जाता है 2000 एसएससी जीडी का, ठीक है। ये सारे सवाल उसी के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7। देखो इस सवाल को भी आप बड़े गौर से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से इस सवाल को समझना है। उसने कहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक 7.5% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 महीने। देखो हमेशा एक बात याद रखें, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो रेट और दर देता है। कौन कौन देता है? रेट और दर। दर कितने, देखो ऐसे अगर टाइम है, टाइम कितना दे रखा उसने टाइम दे रखा 3 वर्ष 4 माह, तो इसे हम क्या कर देंगे 4/12। तो अगर हम इसे यहां से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3 3 9 और 1 कितना होगा 10। तो हम इसे लिख सकते हैं 10/3 वर्ष, ठीक। 10 बटे कितने वर्ष? 3 वर्ष। अब बड़ा आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? देखो भाई दर कितने परसेंट है? 7.5, और समय कितना है? 10/3। यहां से अगर आप डिवाइड करोगे 25 थी 75 यानी 2.5। अगर आप 10 की गुणा इससे करोगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 25% मिलेगा। कितना मिलेगा? 25%, ठीक है। उसने कहा है कि इतने महीने बाद 4900 रुपये राशि हो जाती है। तो हो जाने का मतलब अमाउंट है। अगर मान लो हमारी राशि कितनी हो रही है 4900 और बटे ये अमाउंट है तो 100। देखो अमाउंट हम कैसे बनाते हैं? अगर मुझे अमाउंट बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मूलधन मानना है कितना 100 और 25% उसमें ऐड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 125। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट 125। तो यहां आप रख सकते हो 125। कितना रख सकते हो? 125 गुणा। उसके बाद उसने कहा है कि उसने कहा उसी धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों का मिश्र धन बताओ। देखो अब हमें इसका चाहिए, तो अगर आप इसका ब्याज निकालेंगे तो कम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इसका। भाई इसकी दर कितनी? 8 और कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15। 15/4, 15/4 का मतलब होता है 2, यानी 30% तो ब्याज ही मिलेगा। कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 30। अगर 30% ब्याज मिलेगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा भैया? 130। कितना हो जाएगा? 130, ठीक है। तो 130। अब हमें क्या करना है भाई? ब्याज 30% तो ब्याज मिला और हमें अमाउंट निकालना है इसका। तो अमाउंट कितना होगा? 100 और प्लस में कितना आएगा? 30। तो 100 + 30 का मतलब होता है 130, ठीक है। अगर आप इस नंबर को देखो तो मैं आपसे बताता हूं, देखो 9 और 9 और 9 यानी कितना बचेगा? 6 7 कितना आएगा? 5 और 4 9, 6 और 1 7 बचेगा। इसे देखो 9 6 5 11 यानी 2 बचेगा यूनिट डिजिट। 5 4 9 इसका कितना बचेगा? 8। तो हमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, सारे अलग अलग है। तो 5 और 2 7 और 1 कितना बचेगा? 8। नीचे आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। उसके बाद अगर तुम देखो 5, देखो 9 से 9 कट जाएगा 4 बचेगा। 3 और 1 कितना होगा? 4। 4 चौक कितने होंगे? 16। 4 चौक 16, 16 में कितना आएगा? 7। अगर आप देखो तो इस नंबर को अगर मैं 8 से गुणा नीचे कर देता हूं और 8 से ऊपर, क्योंकि हमें 1 बनाना है, तो 8 सत्ते कितने हो गए? 56 और बटे में कितने हो गए? 64। 64 में कितना आएगा? 1। तो 6 5 11, 11 में यूनिट डिजिट कितना होता है? 2। 6 5 11 यूनिट डिजिट 2, 2 एक ही नंबर का यूनिट डिजिट है, ठीक है। अगर आप काटना भी चाहोगे तो यही नंबर आएगा, क्लियर। अगर यूनिट डिजिट देख रहे हो तो 50 56 आंसर आएगा इसका। तो आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो, बड़े आसान तरीके से सवाल हो जाएंगे, ठीक है। 8 से हम ऊपर नीचे इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे 1 बनाना। 8 8 64 और 64 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। 6 4 10 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? इतना आएगा। तो आप इस इधर भी ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। देखो सवाल थोड़ा सा लेंथी है तो करना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर कितना आता है? 7। इस सवाल को आप देखना, ये सवाल भी अच्छा, मतलब अच्छा सवाल है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखो पाइप कौन कौन से हैं? पाइप है ए और बी। मैं आपसे मानता हूं कि ए पाइप जो है कैसा है? आउटलेट पाइप है और ये कितने घंटे में खाली कर सकता है? 15 घंटे में भैया। बी भी क्या है? आउटलेट पाइप है, ये कितने घंटे में खाली कर सकता है? 18। कितने घंटे में? 18। उसने कहा पाइप सी इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप सी भरने वाला है और ये 6 घंटे में भर सकता है। इसका अगर आप एलसीएम लो तो कितना आएगा भैया? 90। मैं कह सकता हूं टैंक कितने लीटर का था? 90 लीटर का टैंक था, पूरा टैंक 90 लीटर का था, ठीक। उसके बाद 15 से काट देंगे 6, 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90, ठीक। अब एक बात आप गौर से सुनना, जब टैंक भरा जा रहा है, टैंक में 15 लीटर पानी जा रहा है, ठीक है, जबकि ये दोनों नल क्या काम करते हैं? ये दोनों नल तो 6 लीटर निकाल रहे हैं और टैंक में कितना पानी रुक रहा है? 15। तो इसका मतलब 4 जो है भर रहा होगा साथ ही साथ।
ठीक है। तो सी कितने लीटर पानी भर रहा है, तो कह रहा है कि उस टंकी को वो कह रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। देखो इसका मतलब यही होता है कि 6 11 तो निकालने, 15 टंकी में पहले ही पानी था, तो इसका मतलब 4 लीटर भरा जा रहा होगा। अगर 4 लीटर भरा जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 90 का, अगर मैं आपसे कहूं तो 90 का, देखो 90 का 2/3, 2/3, 90 का 2/3 की अगर मैं बात करूं तो 30 और 30 दूनी कितना होगा 60, 90 का 2/3 कितना होता है 60। अब 6 टंकी पहले भरी हुई थी, टंकी कुछ भरी हुई होगी तभी तो ये 11 लीटर पानी इसमें निकालने हैं, 11 लीटर निकालने हैं, जबकि टंकी में 15 लीटर पानी जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है अभी 4 लीटर इसमें भरने वाला होगा। अगर 4 लीटर भरने वाला है तो 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 15 चौका 60, यानी कितने घंटे लगेंगे उसे भरने में, 15 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे, जो ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट क्षमता कितनी आएगी 4, तो इसका मतलब ये दोनों खाली कर रहे हैं तो ये 4 क्या कर रहा होगा, भर रहा होगा। ठीक, 4 भर रहा होगा, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं इसकी भरने वाले की जो क्षमता है वो 4 होगी, तो आप इसे यहां से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा 15 घंटे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं, ये बड़ा आसान सवाल है। उसने कहा 176 रुपए को, देखो 3 है, 1 4 और 6, यानी 3 भाग है, इसे ऐसा मान लो ए बी और सी मान लो, 6 4 10 और 1 कितना होगा 11। अगर आप देखो 11 की जो वैल्यू दे रखी वो 176 दे रखी, तो 11 का ना 11 और 11 6 66। उसने कहा सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से, सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से का मतलब कितना है, डिफरेंस कितना 5 और 1 की वैल्यू कितनी 6 16, तो 16 पंजे कितना हो गया 80, तो यानी कि डिफरेंस कितना आएगा 80, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 80, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। देखो ये सवाल मतलब काफी अच्छा है। हनी और जुनू मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। हनी और जुनू मिलकर, हनी ने 12 दिन काम किया और जुनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा किया। देखो इसका मतलब ये होता है 36 दिन में पूरा काम किया उसने, 12 दिन मतलब कब किया। जुनू शेष कार्य को कितने दिन में कर सकता है, जुनू शेष कार्य को 36 दिन में पूरा किया, जुनू पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो इसका मतलब ये है कि एक तो है हनी, एक है जुनू, दोनों मिलकर ये क्या काम करते हैं। देखो उसने कहा कि इसने कहा कि 12 दिन में वो काम किया, 12 दिन, हनी ने 12 दिन काम किया, 12 दिन काम किया, तो इसका मतलब 20 दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर। अब हनी ने किया तो दोनों साथ है, तो दोनों ने 12 दिन काम किया होगा, तो इसका मतलब 12 और बटे में कितना आएगा भैया, इसके द्वारा हनी के द्वारा किया गया कार्य, हनी भी साथ, दोनों साथ हैं, तो इसका मतलब इन दोनों ने काम किया होगा, तो इसे काट देंगे भैया, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो इसका मतलब इन दोनों लोगों ने कितना कार्य कर लिया 3/5, हनी ने और जुनू ने मिलकर। तो शेष कार्य कितना बचा होगा यहां से, अगर आप देखो तो शेष कार्य निकालना है तो कितना बचेगा भाई, अगर 5 कार्य था 3 इन्होंने कर लिया, तो शेष कितना बचेगा 1 - 3/5, अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 2 कितना बचेगा 5। ठीक, तो कह रहा है शेष कार्य को अकेले जुनू शेष कार्य को अकेले करता है, जुनू करता है, कौन करता है जुनू शेष कार्य को अकेले करता है। अब शेष कार्य को अगर जुनू अकेला करता है तो जुनू शेष कार्य को कितना, शेष कितना बचा भैया जुनू के लिए 2/5, वो कितने दिन में करता है 36। अगर आप इस नंबर को यहां से काट दो तो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 18, 18 पंजे कितना आएगा 90। ठीक है, तो उसने कहा है कि जुनू, अब देखो उसने कहा है कि शेष कार्य को अकेले, उसने कहा है जुनू शेष कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा किया, जुनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा किया, जुनू पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, पूरे कार्य को। ठीक है, तो पूरा कार्य 18 पंजे कितना आएगा 90, तो जुनू का अगर देखा जाए तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 90 दिन में करेगा। ठीक है, जबकि आप सुनना मेरी बात, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा, जो मतलब शेष कार्य को अकेले दिन इतने 36 दिन में पूरा कर सकता है, हनी ने 12 दिन कार्य किया। ठीक है, देखो उसने कहा हनी और जुनू एक मिलकर एक कार्य को पूरा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हनी ने 12 दिन काम किया, हनी ने 12 दिन काम किया, जुनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा किया। ठीक है, जुनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा किया, जुनू पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है,
तो जुनू पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अगर ये दोनों साथ हैं तो यानी कि इसका अगर मैं देखूं तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, तो 90 आ रहा है, और एलसीएम अगर लेते हैं तो देखो हम दोनों अगर अलग अलग निकालें तो भैया जुनू का 90 दिन आ रहा है, जबकि 90 में 20 दिन उसने कर लिया। अरे यार 4 3 12, 4 5 20, ठीक है, अगर घटाएंगे तो 2/5 बचेगा, 2 की वैल्यू कितने आएगा 36 जुनू का, ठीक है, 200 काटेंगे 18, 18 पंजे 90, ठीक है। तो इस सवाल में यार क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखते हैं। हनी और जुनू मिलकर, देखो अगर मैं आपसे कहूं ये हनी है और ये जुनू, हनी और जुनू मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। मान लो हनी की कार्य क्षमता इतनी और जुनू की इतनी, 12 दिन में कर सकते हैं। फिर उसने कहा है कि हनी ने केवल 12 दिन कार्य किया, तो हनी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी h, तो हनी ने 12 दिन कार्य किया। उसके बाद उसने कहा है कि जुनू शेष कार्य को अकेले 36 दिन में पूरा कर सकता है। भाई अगर पूरा कार्य 20 दिन में पूरा होना था तो जुनू की कार्य क्षमता कितने दिन कर लिया उसने? 36 दिन में कर सकता, तो 16 दिन बचा जुनू का। जुनू का दिन कितने बचेंगे? 16। जुनू के कितने बचेंगे मेरे भाई? यहां से निकालो तो 16 दिन किसके बचेंगे? जुनू के, ठीक। तो अब यहां से देख सकते हैं, इसकी गुणा इसमें कर दो तो ये कितना आ जाएगा 12 और 12h, कितना आएगा 12h, ठीक है। 20 दिन हनी ने 20 दिन काम किया, तो हनी का कितने दिन का बचा? अभी 20 दिन कर लिया, तो हनी का कितने दिन का बचेगा? 8। तो यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 12h प्लस ये कितना आ जाएगा इसका, देखेंगे तो 12 और ये कितना आ जाएगा जुनू का आ जाएगा ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा 8h आएगा और प्लस में कितना आएगा 16j आएगा, ठीक। इसके बाद इसे आप इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा 4h बचेगा बराबर। इसके बाद इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 4j बचेगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो h बटे कितना आएगा j और बराबर में 1/1 आएगा, ठीक। अगर आप उसके बाद देखें 2 12 दूनी कितना होगा 24, तो टोटल कार्य 24 है, ठीक है, इसमें कहीं नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। इसे दूसरी थोड़ी देर ब्रेक करके देख लेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो दूसरी वाली कितनी की चलती? 25। देखो 180 की चाल से चल रही है, या तो आप एक काम करो, ठीक है, ये कितना 180, तो उसने कहा है कि पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये 108 है, ठीक, 108। इसे चेंज कर दो 5/18, 5/18, तो 18 छक्का कितने हो गए 108, तो 6 पंजे 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो पहली की ये फर्स्ट ए है और ये कितना है तुम्हारा बी। पहली वाली कितनी की चाल से चल रही 30 और दूसरी वाली कितने की चाल से चल रही 25, तो इसे काट देंगे 5 से काट देंगे 6 बार और 5 से काट देंगे 5 बार, यानी कि 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना है? सी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 12। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। आप क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखेंगे तो उसने कहा है एक मेज निर्माता 12% का लाभ कमाता है, एक मेज निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। देखो अगर मान लो ये 12% का प्रॉफिट कमाता है तो 12 का मतलब होता है 3/25, कितना होता है 3/25। अगर कोई वस्तु 25 रुपए की है तो वो इसे कितने की बेचता है? 28 की। 25 की है तो कितने की बेचेगा? 28 की। और उसके बाद थोक विक्रेता 15% लाभ पर बेचता है, 15% का मतलब होता है कितना भैया? 3/20, कितना होता है 3/20। अगर आप थोड़ी देर को देखो तो ये कितना आ जाएगा 20 और ये इसे कितने में बेच देता है? 23 में। कितने में बेचता है? 23 में। उसके बाद उसने कहा दूसरा 20% के लाभ पर बेच देता है, 20% का मतलब होता है ये 5 का है तो ये कितने की बेच देता है? 6 की बेच देता है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखो तो इसका मान कितना हो जाएगा? आप देख सकते हो 2500 आएगा, कितना आएगा? 2500। उसके बाद अगर आप देखो थोड़ी देर के लिए इसकी गुणा करके देखो, मैं आपसे बता देता हूं, देखो अगर आप इन नंबरों की गुणा करते हो दोनों के आपस में, ठीक है, तो अगर मान लो ये कितना हो जाएगा 28 और कितना आएगा 23, तो आप देख सकते हो यहां से, ठीक है, 3 8 24 का कितना आएगा 4, हासिल कितने बचेंगे भैया 2, 3 8 24 का 4 हासिल बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 28 3 84 होते हैं और 28 दूनी कितने होते हैं 56, 6 और कितना आएगा 5। यहां से अगर तुम देखो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, 8 से 14 का 4 हासिल बचा 1, तो कितना आएगा 644 और गुणा में कितनी और करना 6 और लेना,
तो अगर आप देखोगे 6 चौक 24 का कितना आएगा 4, हासिल कितने बचेंगे 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितने होगा 26 का 6, हासिल कितने बचेंगे भैया 2, 6 36 और 2 38। तो यानी इसे देखोगे तो ये आपको मिलेगा 3864। ठीक, कितना मिलेगा 3864। अगर आप 3864 को देखो गौर से तो इसकी जो मान है वो कितना है, इतना है। ठीक, तो यानी कि 3864 और बटे में कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ अगर आप देख सकते हो तो 1245 और गुणा में कितना आएगा 2500, गुणा में कितना आएगा 2500। अगर आप देखो तो गुणा में कितना आएगा 2500, अगर आप थोड़ा सा देखो तो कितना आएगा 2500। ठीक, अब इस नंबर को आप देखो तो 12 36 मतलब 3% से थोड़ा सा कम है ये, 12 36 3 से थोड़ा सा कम है। अगर 3 से थोड़ा सा कम है तो 8 24 लगभग 8 बार ही जाएगा, ये पूरा तो जाएगा नहीं, पॉइंटों में जाएगा। तो इसका एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 1000 जाएगा तो ऊपर तो 3 से ज्यादा होना चाहिए ना, 8 पूरा कटना चाहिए 3 से। ठीक है, 1000 बार दो तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन चला जाएगा। आप देखोगे इसे काट के ये 3 बार जाएगा, लगभग 3 बार, और लगभग में अगर 3 बार देखोगे तो 8 24 थोड़ा सा ज्यादा आएगा 800 से, तो यही नंबर आएगा। ठीक है, 8 24 होते हैं तो 100 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। जब 100 से थोड़ा सा 800 से थोड़ा सा ज्यादा तो 800 थोड़ा सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इस नंबर को काट सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 13। देखो क्वेश्चन नंबर कितना आपका 13। इस क्वेश्चन नंबर को आप गौर से देखेंगे। उसने कहा कि एक दुकानदार 320 रुपए प्रति किलोग्राम और 240 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय की 2 किस्मों को 9:11 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह मिश्रण को 225.68 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक बात समझना, पहला जो रेशियो है कितना 9, दूसरा कितना 11। ठीक, टोटल मिक्सर कितना हो गया 20। उसने इस वाले मिक्सर को बेचा है, कितने को बेचा है भैया 320 रुपए प्रति किलोग्राम। उसने इस वाले मिक्सर को मिलाया है कितने किलोग्राम में भैया 240 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाया है। उसके बाद अगर आप इन दोनों का देखो तो 0 से 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 आएगा, हासिल कितना बचेगा 9 3 27 और 1 28, यानी ये 2800 रुपए प्रति किलोग्राम मिलाया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस नंबर को देखो, इस वाले को, तो 11 0 0 11 चौक 44 का 4, हासिल कितने बचे 2, 11 दूनी 22 11 चौक 44 का 4 हासिल 4 बचे, 11 दूनी 22 22 और 4 कितने हो गए 26। तो टोटल अगर आप इन दोनों को देखो तो मिक्सर जो बनकर तैयार हुआ है तो आप देख सकते हो ये कितना आएगा 2880 और ये कितना आएगा आपका 2640। तो यहाँ आप देख सकते हो 0 8 4 12 का 2, हासिल कितना बचा 1, 8 6 14 1 15 का 5, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। तो मिक्सर 0 8 4 12 का 2, 14 1 15 का 5, हासिल बचा 1, 4 1 5, यानी 5520 रुपए का मिक्सर बनकर तैयार हुआ है। कितने का मिक्सर बनकर तैयार हुआ है 5520 रुपए का मिक्सर बनकर तैयार हुआ है। ठीक, जब 5520 रुपए का मिक्सर बनकर तैयार हुआ, उसने टोटल क्या काम करा 11 और 9 कितने हो गए 20। इस टोटल मिक्सर को 20 किलो के मिक्सर को 325.68 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, के हिसाब से बेच दिया उसने, बनकर तैयार हुआ इतने का और बेच दिया इतने का। अगर आप इस नंबर को देखो तो यहां से 2 0 लगा देता हूं। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अगर आप 2 से इसकी गुणा करोगे, थोड़ी देर के लिए मान लो, या मैं ऐसे कर देता हूं, मैं इसे मानता नहीं। ठीक, एक काम करो, ये कितना आएगा आपका 55 और आप देख सकते हो 20, तो हम यहां से निकाल सकते हैं रेशियो। तो 20 किलोग्राम मिक्सर है, अगर आप देखो तो कितना है 325.68, कितना है 68। ठीक, तो आप इस नंबर को 0 से 0 कट जाएगा। अगर आप इस नंबर को 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14 और बचा 1, 2 6 12। ठीक, यही आएगा। अब 276 रुपए की वस्तु है, आप थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा भी करना चाहते हो तो इस नंबर को देख भी सकते हो। देखो 276 रुपए है, कितने रुपए हैं 276 रुपए की वस्तु भी कितने की रही है 325.68 की, 325.68। तो कितने का फायदा हो रहा है आप देख सकते हो, यहां लिख सकते हो 325.68 और बी कितने की रही है 276। तो ये 68 तो आना ही आना है। ठीक है, 68 तो ये रहेगा 68। यहां से भाई लोग 15 15 में से आएगा कितना बचा 9, 11 11 में से अगर आप देखो कि थोड़ा सा 11 11 में 7 गए कितना बचा 4। तो अगर आप देखो तो 49 पॉइंट कितना बचेगा, यहां देखोगे आप तो ये बचेगा 49,600 बचेगा। और यहां से अगर इसे काटोगे तो 2 7 6 और गुणा में कितना आएगा 100, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 100, इस 2 0 आएगा। ठीक,
अब हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। देखो पॉइंट वाले तो आएंगे नहीं आंसर, ये बात तो क्लियर है। 20 वैसे नहीं होगा, 8 6 48, लास्ट में 8 इसके ही आता है, तो इसका मतलब ये 18 बार कटेगा, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार चला जाएगा। ठीक है, 276 को अगर आप देखोगे तो दुगुना तो जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, लगभग 500 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है 18%, तो ये इसका 18% जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो देखो क्वेश्चन में होती है, और ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव भी है भैया, क्योंकि इन्हें बिना कैलकुलेशन के तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14, उसने कहा है कि 2 रेलगाड़ी हैं, 2 विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही हैं, 2 रेलगाड़ी हैं। अगर आप देखो थोड़ी देर को, तो उसने कहा एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है। देखो लंबाई क्या होती है, अगर एक की लंबाई कितनी है 350, तो यहां से मैं दूसरी की निकाल सकता हूं। लेंथ तो हमेशा जुड़ती है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो एक तो कितने की चाल रही है, चाल से जा रही है 52, और एक जा रही है 48। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा 8 और 10 का 0 हासिल बचा 1, 9 और 1 10। ठीक है, तो 48 52 कितना होगा 100, तो यहां से देखोगे 100 गुणा 5/18 गुणा में कितना आएगा 27, गुणा में कितना आएगा 27। ठीक, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहां से काट दो, कितनी बार कटेगा 50, 5 तिया 15, 15 पंजे कितना होगा 75, तो यानी कि अगर आप देख सकते हो तो 350 प्लस L2 बराबर 750, 750 में से 350 अगर माइनस करोगे तो आंसर कितना बचेगा 400 मीटर। कितना बचेगा 400 मीटर, यही आंसर है 400 मीटर। ठीक है, आंसर कितना आएगा 400 मीटर। अगर आप देख सकते हो आंसर कितना आएगा 400 मीटर। उसके बाद अगर आप इस चीज को देखेंगे, देखो ये सवाल भी अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है एक वाला भी, तो आप देख सकते हैं सभी क्लियर। क्वेश्चन नंबर कितना है 15। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा ये 4 घन है। देखो हमें क्या करना है कि 4 घन है, अगर हम घनों को सटा कर रखें, क्या करें, अगर हम घनों को सटा कर रखते हैं, हमेशा एक बात याद रखना, अगर कभी भी आप घनों को सटा कर रखोगे, घनों को सटाने का मतलब कि अगर आप घनों को ऐसे सटा कर रखोगे, एक मान लो मैं बताता हूं 2, ऐसे हमने 4 घन सटा कर रख दिए। ठीक, और प्रत्येक घन जो है उसकी लंबाई 8 है, तो जब बनाओगे आप तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, और इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक की वो कितनी हो जाएगी 8 चौक 32। तो जब 4 को सटा कर रखोगे एक साथ तो लेंथ कितनी हो जाएगी 8 चौक 32। तो जैसी लेंथ इसकी 32 हो जाएगी तो इसकी लेंथ ही बढ़ेगी, लेंथ कितनी आएगी 8 चौक 32। ब्रेथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 8 का 8 रहेगा। हाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 8 का 8 रहेगा। ठीक, अगर TSA निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक, उसके बाद अगर आप देखो तो कितना आएगा 2, इसका मान कितना है 8 दूनी 16, 8 3 24, 500, 256 प्लस 64 प्लस 256, 256 होता है 512। देखो 512, इन दोनों को जोड़ो 512, और 512 और 64 की बात मैं करूं तो 6 7 यानी कि ये 576, 576। अगर 576 का हम दुगुना करेंगे तो लगभग 1052 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 1152 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका जाता है सी के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप उसके बाद देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े यार बहुत ही प्यार से समझेंगे हम लोग। ठीक, बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को समझना सभी को। देखो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। ठीक, ये ब्याज जो दे रखा है चक्रवृद्धि दे रखा है, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है 10% के रेट से वो 33.1 होता है। ठीक, ये दे रखा है मिश्रधन, क्या दे रखा है मिश्रधन। तो मिश्रधन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 ऐड करना पड़ेगा, तो 133% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 665। ठीक, यहां से पॉइंट हटाओ, यहां 0 बढ़ा दो, इस नंबर से सीधा सीधा मारो, कितनी बार 5 बार कटेगा 50 बार, तो यानी कि 1% की वैल्यू 50 है, तो पूरी राशि कितनी आएगी भैया, कितनी आएगी पूरी राशि 5000 आएगी। ठीक, उसने कहा दर को जो है पहली दर का 1.5 गुना कर दो, 10 का 1.5 कितना होगा 15, तो जो अब न्यू रेट है, न्यू रेट कितना हो गया 15%। तो उसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 वर्ष का निकालना है
तो ये आएगा 32.25%। कितना आएगा? 32.25। ठीक, 32.25 आएगा तो 5000 का 32.25 आपको निकालना है। ये 5000 है, 5000 का 32.25 निकाल लेंगे तो यानी कितना आएगा? 3200 और बटे में कितना आएगा भैया? 3225 बटे में 4 जीरो। अगर आप 4 जीरो देखोगे तो 2 जीरो से तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से 2 बार कट जाएगा। अगर आप इसे काटोगे तो 1612.5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है? ऑप्शन नंबर आपका आएगा 1612.5 ये आएगा। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 3225 को तो 1612.50 आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी काफी बड़ा भी था। ठीक है, पर मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड में बिल्कुल बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उसने कहा सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन उसने इतने अंक हासिल करे। ठीक है, 675 ही मिले। उसने जो उम्मीद की थी उससे कितने परसेंट? 5% कम अंक मिले। यानी कि उसने 720 की उम्मीद की थी, मिले कितने? 675। यानी कितने कम मिले? 45। तो यानी कि जो 45% कम मिले, तो यानी कि 5% की जो वैल्यू है वो कितनी भैया? वो कितनी है? 5% की वैल्यू 5 9 45 5। 1% की वैल्यू कितनी है? 9। 1% की वैल्यू अगर 9 है तो भाई साहब उसने कहा कि 1% की वैल्यू 9 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 9। अगर 1% की वैल्यू मेरे भाई यहाँ 9 है तो उसने हमसे पूछा 90% अंक प्राप्त करने के लिए। इसे आप 90% बनाओगे तो आप इसे भी कितना बनाओगे? 90। तो 90 का मतलब होता है 9 9 81। यानी कि उसे 90% अंक लाने के लिए 810 अंक जरूरी हैं। कितने जरूरी हैं? 810 अंक। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर आपको दिखाई देगा वो 45 दिखाई देगा। और 45 की किसकी वैल्यू है? 5% की। ठीक है, 90 की हमें निकालनी है। आप 18 से भी गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 18 देखेंगे। देखो, हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी। क्या बतानी? तिर्यक ऊंचाई। एक लंबवृत्त शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखो, आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल दे कितना रखा? 81 पाई। यहां से काट देंगे तो r बराबर कितना आएगा? 9। r बराबर 9। r बराबर, ठीक। उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 18। अब आप एक चीज समझेंगे, अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी है, रेडियस दे रखी है 9, ऊंचाई दे रखी 18, तो हमें ये निकालना l। अगर हमें l निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, l स्क्वायर बराबर जो होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है? 18 का होता है 324 प्लस 9 9 कितना होता है? 81। और अगर आप इन दोनों को जोड़ो, 81 को और इसे जोड़ो तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। 4 और 1 5, 8 4 8 2 10 का 0। ठीक है, 8 और 2 10 का 0 हासिल बचा, यानी कि हो गया 405। 405 किस में हो गया? रूट में। ठीक है, l बराबर 405। अगर आप इस नंबर को तोड़ोगे, ठीक है, इस नंबर को तोड़ोगे तो 81 पंजे, अगर मैं देखूं तो 405 होते हैं और 81 का होता है 9 का, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? डी। 81 कितने का होता है? 9 का। तो 81 पंजे कितने होते हैं भैया? 405। तो इसका मतलब 81 पंजे 405, तो कितना आएगा? 9। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा? डी। ऑप्शन नंबर कितना है? डी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, उसके बाद आपका जो है भैया 19। देखो, एक बात याद रखना, उसने कहा है दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अगर कोई आदमी 12% की छूट देता अंकित मूल्य पे, तो बीच कितने में सेल करेगा? 88 में। उसके बाद उसने कहा कि उसने उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो सीपी बराबर कितना हो गया? 125। 125। अब आप गौर से समझेंगे बहुत ही। ठीक है, देखो, एमआरपी और बटे क्या हो गया? सीपी बराबर 125 बटे 88 बटे 88। जब भी इसने क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर कोई छूट ना दी जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता है। जब कोई छूट न दी जाए तो अंकित मूल्य ही क्या बन जाता है? वो विक्रय मूल्य बन जाता है। अंकित मूल्य ही वो विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, जब कोई छूट ना दी जाए तो अंकित मूल्य क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य बन जाता है। अंकित मूल्य ही तो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो उसने कहा है कि ये कितने की वैल्यू है भैया? देखो, उसने कहा है कि छूट देकर इतने रुपए में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतने रुपए में बेचता है।
अगर 12% की छूट दी, इतने में बेच दिया। यदि कोई छूट न दी जाए, अब वो चाहता है कि छूट ना दूं, तो वो क्या काम करेगा भैया, उस पर लाभ कमाएगा। ठीक है, लाभ कमाएगा तो कितने का कमाएगा, 25% का। देखो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप काट सकते हो इसे। देखो मैं आपसे बताऊं आप कैसे कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 100, ये कितने की वैल्यू है, 176 बटे 125। या आप थोड़े ऐसे करो, मैं आपसे बताता हूँ। ठीक है, देखो 12% की छूट दी, कितना बचा, 88। अगर 88% की छूट देने के बाद वो व्यक्ति इस वस्तु कितने बेचता है, 716 में बेचता है। ठीक, बेचता है। उसके बाद आप इसे 11 से काट दो, 11 अट्ठे 88। अगर आप 11 से काटेंगे तो 11 का ना 11 बचा। देखो अगर ये 17 है, 16 है, अगर आप इसे 11 से डिवाइड करोगे तो 11 का ना 11 आएगा, और कितना बचेगा, अच्छा 61, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बचेगा, 6, 11 छंग 66। ठीक है, तो ये 156 बार कटेगा। अगर आप काटना चाहोगे तो यहाँ से 156 बार कटेगा सीधा सीधा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 8, इसे फिर इसे काट दो, 4 से काट सकते हैं, 14 चौका 56, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 9 36। तो यानी कि 2 की जो वैल्यू आएगी, 2% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 29 है। ठीक, 29। अब उसने कहा कि अगर कोई आदमी छूट ना देता, तो छूट ना देने के बाद वो क्या करता है कि लाभ कमाता है। अगर वो कहता है छूट ना दे, तो जब छूट नहीं देता है तो जो अंकित मूल्य होता है वही क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। अंकित मूल्य क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य मतलब यहां से देखो, अंकित मूल्य क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य। तो ये कितना हो गया, 500। तो इसे भी कितने से गुणा कर दो, 50 से गुणा कर दो। ठीक है, कितने से गुणा कर दो, 50 से। तो अंकित मूल्य है तो कितना बन गया, अंकित मूल्य कितना हो गया, इतना अंकित मूल्य हो गया। अब सीपी हमें निकालना है, तो कितना करना पड़ेगा, 125, और बटे में आप देख सकते हो कितना आएगा, 100। ठीक, तो ये 100 आ जाएगा। बराबर में कितना आएगा, यहाँ देख सकते हो 39, गुणा में कितना आएगा आपका, 50। ठीक, अब आप देखो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 5 से अगर आप काटोगे तो सीधा सीधा कट जाएगा 10 बार। ठीक, इसकी गुणा अगर आप करोगे, यहाँ से सी भी निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, 0। देखो एक 0 तो रहेगा, और 4 9 36 का कितना आएगा, 6, हासिल 3, 4 3 12, 12 3 कितना हो गया, 15। तो आप देख सकते हो 1560 आएगा। ऑप्शन है कितना आएगा, 1560 आएगा। ठीक है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो जो अंकित मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य हमारा होता है, ये मार्केट प्राइस है, तो जो अंकित मूल्य हमारा होता है वही क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। अंकित मूल्य क्या बन जाता है, वो विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, देखो उसके बाद आप देख सकते हो जब कोई छूट ना दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, उसके बाद या अगर थोड़ी देर को आप देखो तो वैसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, लाभ हुआ तो दूसरे तरीके से देखो। इसके बाद देखना, ये सवाल है। ठीक, उसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, जो मतलब प्रेजेंट आयु है, वर्तमान जो आयु है वो कितने के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में। ठीक, फिर उसने कहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात इतना होगा। ये कब की बात कर रहा है, 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना होगा, 5:6 होगा। ठीक, अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का, इन दोनों में भी कितने का, 1 का। तो यहाँ से 1 बढ़ा और 1 ना बढ़ के कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। ठीक है, 10। तो उसकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है, 10 वर्ष का ही अंतर। ठीक है, 10 वर्ष का ही अंतर है, 10 वर्ष का ही इन दोनों की जो है आयु में अंतर कितने का, 10 वर्ष का है। क्योंकि जब उसने कहा 1 की वैल्यू कितनी है, 10, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो इसका मतलब आयु में अंतर कितने का है, 10 का है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका जो आज का सेशन था। ठीक है, और पसंद आए तो भैया जल्दी से जल्दी लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।